जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो भैया आज की वीडियो में हम बात करेंगे 3 चीज़ों पर। नंबर 1, ब्रांड रजिस्टर कैसे होता है पाकिस्तान में, आप अपना ब्रांड रजिस्टर कैसे करवा सकते हैं। नंबर 2, ब्रांड नेम और कंपनी नेम में क्या फ़र्क है, ब्रांड कहाँ रजिस्टर होता है और कंपनी कहाँ रजिस्टर होती है और दोनों में फ़र्क क्या है। नंबर 3, मार्केटिंग, प्रमोशन, पब्लिसिटी और पीआर, ये चारों चीज़ें क्या हैं और इनमें क्या फ़र्क है और ये कैसे काम करती हैं। तो ये 3-4 चीज़ों पर आज की वीडियो में बात करेंगे। पहले मैं ख्याल हम बात कर लेते हैं ब्रांड रजिस्ट्रेशन की। तो ब्रांड रजिस्टर होता है आपके आईपीओ में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस, पाकिस्तान गवर्नमेंट का ये इदारा है आईपीओ। इसकी वेबसाइट भी है, आप ख़ुद भी जाके करवा सकते हैं। वेबसाइट विज़िट करें, सारी फॉर्मेलिटीज़ आप वहाँ मेंशन्ड है कि आपको लेटरहेड चाहिए, आपको नाम 4-5 चाहिए होते हैं, उसमें से सिलेक्ट होता है। लोगो डिज़ाइन चाहिए होता है कलर प्रिंट में, ठीक है। लेटर हेड चाहिए होता है कलर प्रिंट में। ये सारी चीज़ें आप ले जाएं और वो फिर भी आपको बोलेंगे कि फ़लानी चीज़ कम है, ये भी ले आएँ, ये भी ले आएँ, आईडी कार्ड की कॉपी। एक ये तरीका। दूसरा तरीका ये कि आप वकील हायर करें, वो 15,000 रुपये लेगा और आपका ब्रांड रजिस्टर हो जाएगा। आपको 20-25 दिन में नंबर आ जाएगा। पूरा प्रोसेस 2-3 सालों का है। उसके बाद जाके कम्प्लीटली आपका ट्रेडमार्क या जो आपका ब्रांड नेम है वो रजिस्टर हो जाता है। ठीक हो गया। अब कंपनी कहाँ रजिस्टर होती है? कंपनी आपकी एफबीआर में रजिस्टर होती है। वो वकील आपका आप खुद भी ऑनलाइन रजिस्टर करा सकते हैं, वकील भी करते हैं, वो 5,000 रुपये फ़ीस लेता है। ठीक है। ब्रांड नेम एक दफ़ा रजिस्टर हो गया, दैट्स ऑल, आपका रजिस्टर हो गया। मज़ीद उसमें आपने कुछ नहीं करना सवाए इसके कि आपने अपनी पैकिंग के ऊपर ब्रांड नेम छाप देना है। ठीक है। फॉर एग्जांपल ब्रांड नेम हुआ सर्फ एक्सल, ब्रांड नेम हुआ ब्राइट, मैं अपने प्रोडक्ट्स के हवाले से बात करूँगा। ब्रांड नेम हुआ लेमन मैक्स, विम, ये ब्रांड नेम्स हैं। कंपनी, अब कंपनी क्या, कंपनी नेम होता है यूनिलीवर्स, जेड केमिकल्स, ठीक है, ये कंपनी नेम्स हैं। पीएनजी, ये ये एंग्रो फूड्स, ये कंपनी नेम्स हैं। ठीक है ना। ओमोर ब्रांड है आइसक्रीम का, एंग्रो फूड्स जो है वो कंपनी नेम है। तो ये फ़र्क होता है। कंपनी आपकी एससीसीपी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर होती है। अगर प्राइवेट लिमिटेड है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो वो एफबीआर में उसका आपको एक एनटीए नंबर मिलता है। और हर साल आपको 30 सितंबर लास्ट डेट होती है। आपने पिछले साल का जो पूरा अपना अकाउंट्स है वो रिटर्न, टैक्स रिटर्न जमा कराना होता है। और इस वक्त जो है वो 12 लाख रुपए तक की इनकम हर किस्म के टैक्स से एग्जेम्प्ट है। यानी आपकी साल की इनकम, रेवेन्यू नहीं, रेवेन्यू वो होता है जो सारी अमाउंट आप लाख रुपए की सेल्स की है वो आपका रेवेन्यू है कि लाख रुपए आपको आया है। इनकम क्या है? लाख रुपए में से आपके खर्चे माइनस हो गए, पीछे 10,000 बचा, 20,000 बचा, 40,000 बचा, वो आपकी इनकम है। तो 12 लाख रुपए इनकम तक आप हर किस्म के टैक्स से एग्जेम्प्ट हैं। ठीक है। और ये 5,000 रुपये वकील लेता है साल का, 5,000 रुपये आपकी रिटर्न जमा करा देता है। आपने सिर्फ उसको सारा डाटा प्रोवाइड करना होता है कि मेरी साल की रेवेन्यू इतना है, इतने पैसे आए, इतने मैंने खर्च किए। तो वो खुद कैलकुलेट करके वो 12 लाख के अंदर ही रखता है सोल प्रोप्राइटरशिप को ज़्यादातर, और वो आपका जो है टैक्स रिटर्न निल जमा हो जाता है। फाइलर बनेंगे तो बड़े फ़ायदे हैं आपको और भी जगहों पर हमारे यहाँ ये पाकिस्तान में ट्रेंड नहीं पाया जाता फाइलर का। उसकी वजह ये है कि जो है वो तंग बहुत करते हैं। ठीक है जी, बात आपको मेरे ख्याल समझ आ गई है। ब्रांड नेम और कंपनी नेम में क्या फ़र्क है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ गारंटी या सुपर एक्सेल, ये ब्रांड नेम है, इसके पीछे लिखा होता है जेड केमिकल्स, दैट इज़ कंपनी नेम। ठीक है। इसको काफ़ी लोग कंफ्यूज कर लेते हैं कि जी कंपनी नेम और ब्रांड नेम एक ही होता है। कई जगह, काफ़ी जगह ब्रांड नेम और कंपनी नेम एक ही होता है। जिस तरह गूगल जो है वो ब्रांड नेम है, अल्फ़ाबेट उसकी मदर कंपनी है। कई जगह होता है कि ब्रांड नेम और कंपनी नेम सेम होता है। नाइकी है, ये सफ़ायर, लोकल ले लें, वो क्लोथिंग का ब्रांड है सफ़ायर। ठीक है। सफ़ायर टेक्सटाइल, कंपनी नेम भी सफ़ायर टेक्सटाइल है, ब्रांड नेम भी सफ़ायर है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो आप कंपनी नेम रखें वही ब्रांड नेम रखें, तो दोनों सेम भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। पर दोनों की रजिस्ट्रेशन
अलग डिपार्टमेंट है। ब्रांड नेम आईपीओ करता है और कंपनी जो है वो एफबीआर में रजिस्टर होती है, उसका हर साल आपको रिटर्न जमा कराना होता है। ठीक हो गया। ये मुझे बेसिकली एक कमेंट आया था, सवाल आया था कि जी हमें थोड़ा सा ब्रांड नेम का बता दें कि ये किस तरह रजिस्टर होता है। तो वकील के थ्रू कराएंगे तो 15,000 रुपये, और उन्होंने पूछा था कि कंपनी और ब्रांड नेम में क्या फ़र्क होता है, वो भी मैंने बता दिया। उम्मीद है आपको दोनों का फ़र्क समझ आ गया होगा कि कंपनी नेम और ब्रांड नेम में क्या फ़र्क है। ठीक हो गया जी। अगला ये है कि मार्केटिंग, प्रमोशन, ठीक है, मार्केटिंग, प्रमोशन, पब्लिसिटी और पीआर, ये चारों क्या चीज़ें हैं, इनमें क्या फ़र्क है, ये क्या होती है। फॉर एग्जांपल, ये भी मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगा। एक सर्कस आता है आपके शहर में, ठीक है, वो हर जगह अपने पोस्टर लगाता है। फॉर एग्जांपल, एक फ़िल्म नई आती है, कोई ड्रामा, उसके इश्तिहार आते हैं, ठीक है। अखबार में पहले ज़माने में वो अखबार में एक फ़िल्म का सेक्शन होता था, उसमें जो जो फिल्में लगी होती थी सिनेमा में, उसके इश्तिहार लगे होते थे, ठीक है। अब क्या होता है, आपके ऑनलाइन इश्तिहार आते हैं कि जी फ़लानी नई फिल्म आ रही है या फ़लाना नया ड्रामा आ रहा है। दिस इज़ मार्केटिंग। नई करियाने की आपके मोहल्ले में दुकान खुली है, उसने हर जगह पोस्टर लगा दिए कि जी नई दुकान खुली है, ये उसने मार्केटिंग की है। ठीक हो गया, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, समझ गए। प्रमोशन क्या चीज़ होती है, अब वो सर्कस आए, उसने पोस्टर लगाए, दैट इज़ मार्केटिंग। अब वो अपने वही पोस्टर्स को बड़ा करके बैनर बना के एक हाथी पर लगा के पूरे शहर में घुमाता है, वो प्रमोशन है। नया ड्रामा शुरू हो रहा है तो उसकी पूरी टीम कास्ट जो है वो आपके किसी मॉर्निंग शो में आई होती है, फलाने शो में आई होती है, या कोई फिल्म आ रही होती है। आपने बॉलीवुड में देखा होगा, वो कभी पूरी टीम कपिल शर्मा शो में आई होती है, कभी किसी शो में आई होती है, दैट इज़ प्रमोशन। ठीक हो गया ना। अब पुराने वक्तों में 70s में 60s में सुल्तान राय वगैरह की जब फिल्में लगती थी तो वो क्या करते थे कि एक टांगा हायर करते थे 150 रुपये दिहाड़ी पर, उसकी दोनों साइडों पर बड़े बड़े पोस्टर फिल्म के लगा के 2 ढोल वाले बिठा देते थे, और वो टांगा पूरा दिन जो है ना सुबह से शाम तक शहर के चक्कर लगाता था, और वो ढोल वाले जो है वो ढोल बजाते जाते। वो प्रमोशन है, दिस इज़ प्रमोशन। ठीक हो गया ना। वो अपनी फिल्म की प्रमोशन कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहे हैं अपनी। ठीक हो गया, मार्केटिंग, प्रमोशन। अब पब्लिसिटी क्या है, व्हाट इज़ पब्लिसिटी। पब्लिसिटी ये है कि फॉर एग्जांपल, अब वो हाथी की एक एग्जांपल है सर्कस की। अब वो हाथी जो है वो चल रहा है शहर में, और वो चलते चलते उसका जो है ना मीटर आउट हुआ है, और किसी बड़ी दुकान में जाके घुस के उसने तोड़ फोड़ कर दी है, तो वो पब्लिसिटी हो गई है, मशहूरी हो गई। जी हाथी दुकान में घुस गया और वो तोड़ फोड़ कर दी है, और बड़ा जो काम ख़राब कर दिया है, या वो किसी मिनिस्टर की गाड़ी को जाके टक्कर मार दी है, तो ये पब्लिसिटी स्टंट हो गया। इसको पब्लिसिटी स्टंट भी कहते हैं। जिस तरह आपको याद आया होगा वो 3 इडियट्स आमिर खान की आई थी, तो प्रमोशन भी हुई, मार्केटिंग भी हुई। फिर उस फिल्म का थीम था कि वो आमिर खान को उन्होंने ढूंढना होता है अपने दोस्त को, तो वो पूरी जब तक वो फिल्म नहीं हुई थी तो आमिर खान ने एक पब्लिसिटी स्टंट किया था कि वो पूरे इंडिया में घूम रहा था भेस बदल के, और जिसने उसको पहचान लिया वो उसने उसको जो मूवी का प्रीमियर था उस उधर बुलाना था। तो ये पब्लिसिटी स्टंट, ठीक है, ये पब्लिसिटी हो गई। मेरा ख्याल है, मेरी उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को अभी तक समझ आ गई होगी मार्केटिंग, प्रमोशन और पब्लिसिटी। क्यों भाई, तुम्हें समझ आई है फ़र्क क्या। अब आपने कोई भी अपना प्रोडक्ट बनाना है, ब्रांड बनाना है, तो उसको ऐसे ही मार्केट करना है कि उसकी मार्केटिंग भी करनी है, उसकी प्रमोशन भी करनी है, फिर उसकी पब्लिसिटी भी करनी है। ठीक हो गया ना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने ये डिश वॉश बनाया है, ठीक है, अब आपने मार्केटिंग की है, इसका सोशल मीडिया पे ऐड चला दिया। आपने वॉशिंग पाउडर बनाया है, सोशल मीडिया पे ऐड चला दिया, दैट इज़ मार्केटिंग। ठीक है, आप जिस दुकानदार को सप्लाई कर रहे हो वहाँ अपना पोस्टर लगा रहे हो, वो आप मार्केटिंग कर रहे हो। अब प्रमोशन क्या करनी है कि प्रमोशन ये होगी कि आपने बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में मार्केटिंग तो कर ली है, अब वहाँ आपने अपनी एक BR, जिसको ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं या प्रमोटर कहते हैं, वो खड़ी कर दी है या कर दिया है एक सेल पर्सन, या जो आप जो है ना कि बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में तो वो बच्चियां खड़ी होती हैं कि सर आप ये ट्राई करें, नया प्रोडक्ट है, दैट इज़ प्रमोशन। पे आपने इस तरह अगर आपके किसी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में प्लेसमेंट मिलती है आपके प्रोडक्ट को, तो आपने वहाँ एक प्रमोटर खड़ी करनी है जो आपके प्रोडक्ट की प्रमोशन करेगी, जो लोगों को बताएगी कि इसकी ये क्वालिटीज़ है, वो प्रमोट करेगी आपके प्रोडक्ट को ताकि उसकी सेल बढ़े।
वो पब्लिक तक जाए, कस्टमर उसको यूज़ करे। ठीक हो गया ना। तो आपने मार्केटिंग भी करनी है, फिर ये प्रमोशन भी करनी है, फिर पब्लिसिटी भी करनी है। कोई आपने छोटा मोटा इवेंट स्पॉन्सर कर देना है या छोटे मोटे इवेंट पे आपने पब्लिसिटी कर देनी है, कोई बैनर लगा देना है, या इस तरह करके आपने इसकी पब्लिसिटी भी करनी है। ठीक हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चारों जो हैं, मार्केटिंग, प्रमोशन, पब्लिसिटी और पीआर, समझ आ गए होंगे। ठीक है। ब्रांड नेम और कंपनी नेम भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है जी। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।